हम लोग लॉ ऑफ मोशन देख रहे थे और प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने इसका जो टॉपिक 3 था वो कवर किया था। टॉपिक 3 में हम लोग फ्रिक्शन से रिलेटेड सारा क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। अभी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं टॉपिक नंबर 4, सर्कुलर मोशन और बैंकिंग ऑफ रोड। ठीक है, ये हम लोग का मेंस का प्रीवियस ईयर का कौन सा टॉपिक है? चौथा नंबर टॉपिक है। 8 है, 5वां या 6ठा हो जाएगा, मतलब कि अब तक ऑलरेडी हम लोग 66 क्वेश्चन कर चुके हैं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 67 में क्वेश्चन क्या दे रखा है। एक बार क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। ए डिस्क रोटेट अबाउट इट्स एक्सिस। एक डिस्क है जो अपने एक्सिस पर क्या हो रहा है? घूम रहा है। ठीक है, सिमेट्रिक इन हॉरिजॉन्टल प्लेन में घूम रहा है एट ए स्टडी रेट, इतना रिवोल्यूशन पर सेकेंड। तो यहाँ पर जो ओमेगा का वैल्यू दिया हुआ है 3.5 रिवोल्यूशन को एक रिवोल्यूशन में 2 पाई रेडियन होता है। ठीक है, 2 पाई रेडियन एक बार पूरा कंप्लीट घूमेगा ना तो 2 पाई रेडियन डिस्टेंस कवर कर लेगा। तो इतना इंटू 2 पाई कर लेंगे तो इतना रेडियन पर सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, ओमेगा का वैल्यू दे दिया। ए कॉइन प्लेस्ड एट द डिस्टेंस 1.25 फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक डिस्क है, अगर मान लो कि इस तरह से रोटेट कर रहा है तो यहाँ से यहाँ पर एक कॉइन रखा हुआ है, कितना डिस्टेंस पर? 1.25 सेंटीमीटर। मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं तो 10 के पावर -2 मीटर। ठीक है, फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन रिमेन्स एट रेस्ट। यहाँ पर चुपचाप रख करके छोड़ दिया है और इसको घुमा दिया है। अगर घुमाएगा ना तो इस कॉइन पर बाहर की ओर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा जिसका नाम हम लोग एम ओमेगा स्क्वायर आर दे देते हैं। ठीक है, एम ओमेगा स्क्वायर फोर्स इस पर क्या होगा? बाहर लगेगा। और इसको बैलेंस कौन करेगा? बैलेंस करेगा अंदर की ओर लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स, जिसका वैल्यू कितना हो जाएगा? म्यू इंटू एम जी। तो एक तरफ फ्रिक्शन फोर्स और दूसरा तरफ एम ओमेगा स्क्वायर आर, ये दोनों फोर्स आपस में एक दूसरे के साथ बैलेंस हो जाएगा। निकालना क्या है? तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू का वैल्यू निकालना है। जो हम लोग लिखेंगे म्यू एम जी इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर। यहाँ से एम और एम कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से वैल्यू हम लोग को क्या निकालना है? म्यू का निकालना है। तो म्यू बराबर हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर आर डिवाइडेड बाई जी। ओमेगा का वैल्यू ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं, ये हो जाएगा 7 पाई और इसका होल स्क्वायर करना है ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। आर का वैल्यू कितना दे रखा है? 1.25 इंटू 10 टू द पावर -2 दे रखा है और गिवन बाय जी। जी का वैल्यू हम लोग 10 ले लेते हैं। इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद जो फाइनली आंसर आएगा इसका वैल्यू आ रहा है 0.6, तो यहाँ पर हो जाएगा 0.6। ऑप्शन नंबर डी, 67 का सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 में। 68 क्या बोल रहा है? एक कोनिकल पेंडुलम ऑफ लेंथ 1 मीटर, मतलब ए वाला जो लेंथ है 1 मीटर दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 मीटर नोट कर लेते हैं। पेंडुलम लेंथ 1 मीटर, मेक एन एंगल 45 डिग्री। ये वाला एंगल 45 डिग्री दे रखा है विथ रेस्पेक्ट टू जेड एक्सिस एंड मूव इन ए सर्किल इन द XY प्लेन। XY प्लेन में ये घूम रहा है। ठीक है, द रेडियस ऑफ द सर्किल इज 0.4। ये वाला वैल्यू 0.4 दे रखा है। हम लोग जरूरत पड़ेगा तो ये वाला निकाल सकते हैं। एंड इट्स सेंटर इज वर्टिकली बिलो ओ के जस्ट नीचे इसका सेंटर है। द स्पीड ऑफ द पेंडुलम, तो बोल रहा है कि एक किस स्पीड से मूव कर रहा होगा। तो ये पेंडुलम अगर यहाँ पर मूव कर रहा है ना तो इसमें बाहर एक फोर्स लग रहा होगा mv स्क्वायर बाई आर। mv स्क्वायर बाई आर बाहर लग रहा होगा, mg नीचे की ओर लग रहा होगा। ठीक है, नीचे लग रहा होगा mg और इधर टेंशन फोर्स T है। इसका 2 कंपोनेंट ले लेते हैं। तो एक हो जाएगा इस डायरेक्शन में T cos 45 डिग्री और इस डायरेक्शन में हो जाएगा T sin 45 डिग्री। T sin 45 डिग्री, क्योंकि ये 45 है, ये भी 45 ही होगा। तो T cos 45 और T sin 45। अब इसको हम लोग क्या कर लेंगे? बैलेंस कर लेंगे। बैलेंस करने के लिए T cos 45 या फिर पहले T sin 45 इक्वल आ जाएगा इज इक्वल टू एम जी। ठीक है, ऊपर T sin 45 लग रहा है, नीचे एम जी लग रहा है। फिर इस डायरेक्शन में T cos 45 डिग्री लग रहा है और इधर डायरेक्शन में एम वी स्क्वायर बाई आर, एम वी स्क्वायर बाई आर। अब इन दोनों को अगर हम लोग डिवाइड कर दे तो ये आ जाएगा tan 45 डिग्री। tan 45 डिग्री इज इक्वल टू, इन दोनों को भी डिवाइड करेंगे तो एम एम कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा जी बाई वी स्क्वायर इंटू आर। ठीक है, इतना बाई ए। ठीक है, अब यहाँ से ये दोनों चूंकि इक्वल है तो हम लोग लिख सकते हैं वी स्क्वायर बराबर जी इंटू आर। और जी का वैल्यू हम लोग 10 ले लेते हैं और आर का वैल्यू रेडियस इसका कितना दिया हुआ था? 0.4 दिया हुआ था। 0.4 मतलब कि ए आ जा रहा है 4 भी का वैल्यू।
तो v बराबर कितना हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। 68 का सही आंसर क्या हो जाएगा डी। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69 में। 69 में दे रखा है पार्टिकल इज रिलीज ऑन ए वर्टिकल स्मूथ सेमी सर्कुलर ट्रैक फ्रॉम पॉइंट एक्स। अच्छा, यहाँ से एक पार्टिकल को छोड़ा जाता है और वो यहाँ पर आ गया, मतलब पहले से वर्टिकल से थीटा एंगल बना रहा था, अब यहाँ से फाई एंगल बना रहा है। ठीक है, यहाँ पर लगने वाला इसका सारा फोर्स हम लोग नोट कर लेते हैं। इस तरह से अगर मूव करेगा ना तो इधर लगेगा mv²/r और नीचे की ओर कितना हो जाएगा mg। इसके अलावे अंदर की ओर नॉर्मल फोर्स n ले लेते हैं। ठीक है, एक नॉर्मल फोर्स भी लगेगा और ठीक है और इसका जो कंपोनेंट होगा इस पर ए चूंकि फाई एंगल है तो ए वाला कितना हो जाएगा 90 डिग्री माइनस फाई हो जाएगा। ए वाला हो जाएगा एंगल 90 डिग्री माइनस फाई, 90 डिग्री माइनस फाई, क्योंकि ए वाला पूरा मिला करके अगर इसको मिला लेते हैं तो ए 90 डिग्री है तो ये दोनों मिला के 90 होना चाहिए। इन दोनों में ए वाला फाई है तो ये क्या बच जाएगा 90 माइनस फाई बच जाएगा। तो mg cos 90 डिग्री माइनस फाई, एन के नॉर्मल फोर्स के साथ साथ इस डायरेक्शन में एक और फोर्स लगेगा mg cos 90 डिग्री माइनस फाई, मतलब mg sin फाई भी इसको बोल सकते हैं। और जब a mg sin फाई हो गया तो इधर हो जाएगा mg cos फाई। हम लोग अगर इसको बैलेंस करके चले, क्योंकि ए ना अंदर की ओर आ रहा है ना बाहर की ओर जा रहा है, ठीक है, तो ए फोर्स आपस में क्या होंगे बैलेंस होंगे। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं n प्लस mg sin फाई इज इक्वल टू mv²/r। एक इक्वेशन हम लोग यहाँ से बना सकते हैं। बाकी आगे क्या लिख रखा है, द नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द ट्रैक ऑन द पार्टिकल वैनिशेस एट पॉइंट y। बोल रहा है कि यहाँ पर पहुंच करके उसका नॉर्मल फोर्स जो है वो खत्म हो जाता है। तो नॉर्मल फोर्स खत्म होगा तो फिर जीरो हो जाएगा, तो ये क्या बच जाएगा m से m भी कैंसिल हो जाएगा, तो g sin फाई इज इक्वल टू v²/r। तो ये हम लोग का एक रिलेशन हो गया। एक और रिलेशन बनेगा हम लोग का, ये वाला जो पॉइंट दिया हुआ है x उससे। अगर इसका हम लोग हाइट निकालना चाहे दोनों का, ठीक है, तो ए वाला चूंकि इसका वैल्यू r है तो r cos थीटा, ए वाला जो वैल्यू हो जाएगा ये कितना हो जाएगा r cos थीटा, r cos थीटा। ठीक है, तो अगर हम लोग ए वाला हाइट देखें तो r cos थीटा है, और अगर ए वाला हाइट हम लोग निकालने जाए तो ए वाला हाइट कितना हो जाएगा, ए हाइट यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये चूंकि ए वाला जो रेडियस था ये r था, तो r cos फाई नीचे, r sin फाई ऊपर हो जाएगा, मतलब ए हो जाएगा r sin फाई, r sin फाई। मतलब ग्रीन वाला जो हाइट है वो r sin फाई है और ये वाला क्या है r cos थीटा। इसका क्या रिक्वायरमेंट पड़ेगा, हम लोग यहाँ पर एनर्जी कंजर्वेशन लगाना चाह रहे हैं, क्योंकि एक्स और वाई दोनों जो पॉइंट है ना, दोनों पर जो टोटल एनर्जी है वो कंजर्व रहेगा। इस पॉइंट पर जो ऑब्जेक्ट है ना उसका टोटल स्पीड क्या रहेगा जीरो, क्योंकि यहाँ से इसको रिलीज किया गया है। तो यहाँ पर सिर्फ इसका हाइट है मतलब यहाँ पर क्या होगा सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी। अगर एक्स पॉइंट पर देखेंगे ना तो सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी होगा, जिसका वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं mg इंटू एच। एच की जगह पर क्या लेना होगा r cos थीटा लेना होगा, यहाँ पर ले लेंगे r cos थीटा। ठीक है, आज सेकेंड वाला पॉइंट आते हैं। सेकेंड वाला पॉइंट पर हम लोग को दो चीज मिलेगा, एक तो इसका हाइट की वजह से पोटेंशियल एनर्जी होगा, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा mg और h की जगह पर इसमें हम लोग क्या लिखना होगा r sin फाई, तो r sin फाई लिख लेते हैं। और उसके बाद साथ में यहाँ आते आते उसमें वेलोसिटी भी आ गया है, तो वेलोसिटी के लिए प्लस में हम लोग क्या करेंगे हाफ mv²। एक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम लोग यहाँ पर यूज कर लिए। अब यहाँ से अगर कुछ कैंसिल होता है तो पहले कैंसिल कर लेते हैं। r सब में नहीं है, m सब में है, तो m को हम लोग यहाँ से हटा सकते हैं। m को अगर हटा लेंगे ये बन जाएगा जी r cos थीटा इज इक्वल टू जी r sin फाई और साथ में प्लस हाफ v²। ये हम लोग का इक्वेशन 2 रहेगा, ये इक्वेशन बन गया 2। अब इन दोनों के हेल्प से हम लोग को साइन फाई और cos थीटा में रिलेशन लाना है। तो v²/r, यहाँ से v²/r का वैल्यू जो है ना हम लोग रिप्लेस कर लेते हैं। सबको क्या करते हैं पहले इसको इस तरफ लेकर के आते हैं, तो इस तरफ लेकर के आएंगे तो ये बन जाएगा जी r cos फाई, जी आर कॉमन ले लेते हैं, cos थीटा माइनस साइन फाई। ठीक है, अगर इन दोनों में से जी आर कॉमन ले लें तो एक cos थीटा यहाँ और ये इस तरफ आकर के साइन फाई बन जाएगा, और ए हो जाएगा इक्वल टू
हाफ वी स्क्वायर या फिर वी स्क्वायर बाई 2। और हम लोग को निकालना क्या था, हम लोग को निकालना था वी स्क्वायर बाई आर। तो आर से दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं, तो बन जाएगा जी इंटू कॉस थीटा माइनस साइन फाई इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई 2r। हम लोग को सिर्फ वी स्क्वायर बाई आर चाहिए, ठीक है। दोनों तरफ अभी हम लोग क्या किए, आर से डिवाइड किए। अब दोनों तरफ हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये बन जाएगा 2g कॉस थीटा माइनस 2g कॉस थीटा माइनस साइन फाई इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है। दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अभी इस वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। इक्वेशन 1 हो जाएगा जी साइन फाई इज इक्वल टू, वहाँ से आएगा 2g कॉस फाई माइनस साइन फाई। यहाँ से हम लोग का जी और जी कैंसिल हो रहा है, तो साइन फाई लिख सकते हैं साइन फाई, और प्लस ये टर्म इधर आकर के ऐड हो जाएगा 2 साइन फाई इज इक्वल टू 2 कॉस फाई। क्लियर है। अब यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो 3 साइन फाई इज इक्वल टू 2 कॉस फाई, या फिर साइन फाई अगर यहाँ से लिखेंगे तो साइन फाई इक्वल हो जाएगा 2/3 कॉस थीटा के बराबर। एक थीटा था, थीटा हम लोग का कौन सा था, यहाँ पर था कॉस थीटा माइनस साइन फाई, कॉस थीटा, एक कॉस थीटा है, कॉस थीटा ठीक है। तो साइन फाई इक्वल टू 2/3 कॉस थीटा, साइन फाई इक्वल टू 2/3 कॉस थीटा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हम लोग का सी हो जाएगा। तो ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 69। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 में। 69 में करना कुछ नहीं था, बस नॉर्मल को 0 कर देना था, क्योंकि बोल रहा था कि वाई पॉइंट पर जाते जाते उसका नॉर्मल 0 हो गया। उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा देना था। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 70 में। ए बॉडी ऑफ मास एम इज टाइड टू वन एंड ऑफ ए स्प्रिंग। एक स्प्रिंग है और स्प्रिंग के वन एंड में एक एम मास का कोई ऑब्जेक्ट जो है, बॉडी है, वो बांधा हुआ है। उसके बाद उसको हॉरिजॉन्टली इस तरह से घुमाया जाता है, तो इसमें फोर्स कौन सा लगेगा, एम ओमेगा स्क्वायर आर। ए आर हम लोग को पता करना पड़ेगा। इसका इनिशियल लेंथ एल मान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे क्या लिखा है, विथ ए कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा कांस्टेंट रहेगा। एलोंगेशन इन द स्प्रिंग इज 1 सेंटीमीटर। बोल रहा है कि इसका जो लेंथ है ना 1 सेंटीमीटर बढ़ जाता है। तो एनर्जी का कंजर्वेशन अगर हम लोग डील या फिर फोर्स अगर हम लोग देखें तो के इंटू एक्स, एक्स की जगह पर कितना एलोंगेशन हो रहा है, 1 सेंटीमीटर हो रहा है। तो एक्स के इंटू 1/100, 1 इंटू 10⁻²। अगर मीटर में कन्वर्ट कर ले तो है ना, के इंटू एक्स लिया जाता है। एक्स होता है जो मतलब साइज उसका बढ़ा, लेंथ इंक्रीज हुआ। तो यहाँ पर लेंथ कितना इंक्रीज हो रहा है, 1 सेंटीमीटर इंक्रीज हो रहा है। तो 1 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिए। के एक्स इज इक्वल टू बाहर में लगने वाला फोर्स एम ओमेगा स्क्वायर आर, एम ओमेगा स्क्वायर आर। आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, एल तो पहले से था एल मीटर, और प्लस 10⁻² मीटर, क्योंकि थोड़ा सा इसका जो लेंथ है ना वो बढ़ गया है, तो 10⁻² मीटर, ठीक है। ये हम लोग का केस 1 हो जाएगा, इसको 1 एज्यूम कर लेते हैं। उसके बाद आगे बोल रहा है इफ द एंगुलर वेलोसिटी इज डबल। बोल रहा है कि अगर ओमेगा को हम लोग डबल कर दें, द एलोंगेशन 5 सेंटीमीटर हो जाता है, ठीक है। ओमेगा को डबल करेंगे तो ये दूसरा इक्वेशन क्या बन जाएगा, के इंटू 5 सेंटीमीटर, 5 इंटू 10⁻² इज इक्वल टू एम। ओमेगा को 2 ओमेगा कर रहे हैं, तो 2 ओमेगा का जब होल स्क्वायर करेंगे तो 4 ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, 4 ओमेगा स्क्वायर इंटू इलोंगेशन को अब कितना बढ़ गया, पहले से एल प्लस 10⁻10² था, और अब हो जाएगा एल प्लस 5 इंटू 10⁻², ठीक है। ये हो जाएगा नया इक्वेशन। अब हम लोग को निकालना क्या है, ओरिजिनल लेंथ। ओरिजिनल लेंथ मतलब कि एल का वैल्यू निकालना है। हम लोग क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे। सेकंड इक्वेशन क्या था, के इंटू 10⁻², और एम ओमेगा स्क्वायर एल प्लस 10⁻²। इस तरह से हम लोग का इक्वेशन है। तो यहाँ से के और के कैंसिल हो जाएगा, एल दोनों भी कैंसिल हो रहा है, ओमेगा स्क्वायर और एम भी कैंसिल हो जाएगा। तो हम लोग का बच क्या गया, 5/1 इक्वल टू इधर से 4l, और प्लस 4 इंटू 5 करेंगे तो 20 इंटू 10⁻² डिवाइडेड बाई एल प्लस 10⁻²। ए वाला टर्म नीचे हम लोग नोट कर लेंगे। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में आएगा 5l प्लस 5 इंटू 10⁻² इक्वल टू 4l
और प्लस 1 से करेंगे 20 इंटू 10 टू द पावर -2। अब 5 एल में से 4 एल जाएगा तो 1 एल बचेगा। 1 एल बराबर ए उस तरफ जाके अभी एडिशन है, सब्ट्रैक्शन घट जाएगा, तो 20 में से 5 गया तो 4 बच जाएगा। 4 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर, मतलब कि 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ए कितना हो जाएगा 20, 20 माइनस 5, इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। ए 5L माइनस 4L, 5L माइनस 4L इज इक्वल टू 20 इंटू 10 टू द पावर -2 माइनस 5 इंटू 10 टू द पावर -2। 20 में से 5 गया तो 15 इंटू 10 टू द पावर -2। ये हो जाएगा किसका वैल्यू, एल का, मतलब एल बराबर कितना आ गया 15 सेंटीमीटर। तो हम लोग का सही आंसर कौन आ रहा है, ए। 70 का सही आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71। 71 में दे रखा है, ए पॉइंट पी मूव्स इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑन ए सर्कुलर पाथ एज शोन इन द फिगर। द मोमेंट ऑफ पी इज सच दैट इट स्वीप्स आउट ए लेंथ एस बराबर पी क्यू प्लस 5। यहाँ पर एस का वैल्यू कितना दिया है, एस बराबर दिया है टी क्यू प्लस 5, ठीक है। वेयर एस इज इन मीटर और टी इज इन सेकेंड। द रेडियस ऑफ द पाथ इज 20 मीटर, रेडियस दे रखा है 20। द एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट पी, इसका एक्सेलरेशन निकालना है। एक्सेलरेशन इसमें दो होगा, एक टेंजेंशियल होगा और एक तो रेडियल एक्सेलरेशन होगा। तो रेडियल के लिए हम लोग यहाँ पर यूज कर लेते हैं ए आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। टेंजेंशियल के लिए क्या हो जाएगा, ए टी हो जाएगा डी वी बाई डी टी। तो दोनों ही केस में हम लोग को भी पहले निकालना पड़ेगा। तो एस दिया हुआ है तो यहाँ से एक बार डिफ्रेंसिएशन करेंगे डी एस बाई डी टी, तो भी निकल जाएगा। डी एस बाई डी टी इज इक्वल टू वी बराबर आ जाएगा 3t स्क्वायर। और एक बार और अगर डी वी बाई डी टी कर ले तो हम लोग का ए टी निकल जाएगा। डी वी बाई डी टी कितना आ जाएगा, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे एक बार और तो 3 इंटू 2 6t, ठीक है। अब हम लोग को ये जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन चाहिए वो दोनों का दोनों 2 सेकंड पर चाहिए, तो यहाँ पर 2 रख देंगे तो ये आ जाएगा 12, टी की जगह पर 2 रखेंगे तो। और वी स्क्वायर बाई आर हम लोग वी की जगह पर वी हम लोग का 3t स्क्वायर है, यहाँ 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 3 12, तो 12 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई रेडियस। रेडियस कितना है, रेडियस 20 है, 20 ले लेंगे। ये हम लोग का आ जाएगा ये 6 और ये 10, मतलब 7.2, मतलब कि रेडियल एक्सेलरेशन 7.2 आ रहा है, टेंजेंशियल आ रहा है कितना, वो आ जा रहा है 12। अब इन दोनों का रिजल्टेंट हम लोग ले लेंगे तो हम लोग का नेट एक्सेलरेशन निकल जाएगा। तो ए नेट अगर हम लोग निकाले जाएंगे तो हो जाएगा 12 का स्क्वायर और प्लस 7.2 का स्क्वायर, तो ये 144 और प्लस से 49 50, मतलब 50 और 4 90, कुल मिला के 169 से थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 13। अगर इसको हम लोग ऐड करके और ये आ रहा है 51.84, 144 प्लस 51.84 ऐड कर लेंगे तो 4 और 1 5, 5 4 9 1 84, 14 इंटू 14 196 होता है, तो फिर 14 ही कर लेंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 71 का सही आंसर डी है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 72। फॉर ए पार्टिकल इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन द एक्सेलरेशन ए एट ए पॉइंट पी, ठीक है, कोई एक पॉइंट है पी, हम लोग एक पॉइंट पी ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा, क्योंकि वेलोसिटी का डायरेक्शन तो हर समय चेंज होते रहता है, ठीक है। और चेंज इन वेलोसिटी जब निकालेंगे ना v2 माइनस v1, क्योंकि ए का वैल्यू क्या होगा dv बाई dt, चेंज इन वेलोसिटी बटा टाइम। तो v2 माइनस v1 जब करेंगे ना तो उसका नेट जो डायरेक्शन आता है ना, मैग्नीट्यूड कुछ भी है, डायरेक्शन उसका अंदर की ओर आ जाता है, सेंटर की ओर। तो यही हम लोग का एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होता है। तो इसका अगर हम लोग 2 कंपोनेंट लेंगे तो एक कंपोनेंट जाएगा निगेटिव आई में और एक कंपोनेंट जाएगा निगेटिव जे में, ठीक है। और रेडियल एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या होता है, अगर इसका मैग्नीट्यूड की बात करें तो वी स्क्वायर बाई आर होता है। एक वी स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा और एक वी स्क्वायर बाई आर, पहले तो ये चूज कर लेते हैं कि इसमें आई और जे दोनों निगेटिव है, ठीक है ना। अगर इसका हम लोग कंपोनेंट लेते हैं तो एक इधर जाएगा और एक इधर आएगा, मतलब दोनों का दोनों निगेटिव हम लोग का ऑप्शन सी में दे रखा है। तो और कोई ऑप्शन वैसा है नहीं, तो हम लोग का सही आंसर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये टोटल मैग्नीट्यूड वी स्क्वायर बाई आर होता है एक्सेलरेशन का, अगर रेडियल एक्सेलरेशन की बात करें तो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं होता है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का काम होता है स्पीड को बढ़ाना और रेडियल का काम होता है डायरेक्शन चेंज करना। तो यहाँ पर स्पीड तो बढ़ नहीं रहा है, सिर्फ और सिर्फ रेडियल एक्सेलरेशन है। तो हम लोग का ओवरऑल जो मैग्नीट्यूड होना चाहिए ना, वो वी स्क्वायर बाई आर आना चाहिए। और इसका अगर हम लोग मैग्नीट्यूड निकाल लें सी ऑप्शन का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट करके,
तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर मिलकर के 1 हो जाएगा, फाइनली भी स्क्वायर बाई आर आ जाएगा। तो हम लोग का सही आंसर कौन है? सी। मैग्नीट्यूड भी मैच कर रहा है, डायरेक्शन भी मैच कर रहा है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 73 में। 73 दे रखा है एन एनुलर रिंग विथ इनर एंड आउटर रेडियाई R1 एंड R2 इज रोलिंग। एक रिंग है और इसका इनर और आउटर रेडियस दिया हुआ है, कितना कितना दिया हुआ है? R1 और ये दिया हुआ है R2, ठीक है। इज रोलिंग विदाउट स्लिपिंग विथ ए यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड। द रेशियो ऑफ द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द टू पार्टिकल सिचुएटेड ऑन द इनर एंड आउटर पार्ट। बोल रहा है कि इनका जो फोर्स इन पर लग रहा होगा, इनके फोर्स का रेशियो क्या होगा, और क्या कांस्टेंट दे रखा है? एंगुलर स्पीड दे रखा है। आउटर एंगुलर स्पीड दोनों का क्या है? यूनिफॉर्म है, एंगुलर स्पीड कांस्टेंट है। तो हम लोग यहाँ पर फोर्स के लिए फार्मूला क्या यूज करेंगे? इस पर जो फोर्स लगेगा इस पार्टिकल पर या फिर ये जो हिस्सा है उस पर एम ओमेगा स्क्वायर आर लगेगा, मतलब एफ हम लोग का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ओमेगा स्क्वायर आर है। तो F1 बाई F2 अगर हम लोग करते हैं तो ओमेगा स्क्वायर R1 बटा ओमेगा स्क्वायर R2, क्योंकि ये दोनों तो सेम ही रहने वाला है। तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। F1 बाई F2 का जो रेशियो होगा वो R1 बाई R2 के रेशियो के बराबर हो जाएगा, ठीक है। एम भी स्क्वायर बाई आर भी यूज किया जा सकता था, लेकिन वो तब यूज करेंगे ना जब दिया रहे कि वेलोसिटी कांस्टेंट है। यहाँ पर दे रखा है ओमेगा कांस्टेंट है, एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। इसमें से गलत कौन है? ए पार्टिकल मूविंग इन ए सर्कल विथ ए कांस्टेंट एंगुलर स्पीड। यहाँ पर ओमेगा का वैल्यू क्या दे रखा है? कांस्टेंट दे रखा है, एंगुलर स्पीड जिसका कांस्टेंट है, ठीक है। इस तरह से मूव कर रहा है पर इसका जो ओमेगा है वो चेंज नहीं हो रहा है। द एक्सेलरेशन वेक्टर पॉइंट टू द सेंटर ऑफ द सर्किल। बोल रहा है कि इसका एक्सेलरेशन वेक्टर जो होगा वो सेंटर की ओर होगा, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है, ओमेगा बराबर क्या होता है? v बराबर होता है r इंटू ओमेगा। ओमेगा कांस्टेंट है मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है इसका मतलब कि इसमें सिर्फ और सिर्फ रेडियल एक्सेलरेशन काम कर रहा है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इसमें नहीं है, जीरो है। तो पहला ऑप्शन तो सही हो गया। रेडियल है तो इसका जो डायरेक्शन होगा इस एक्सेलरेशन का वो सेंटर की ओर होगा। एक्सेलरेशन वेक्टर इज टेंजेंट टू द, नहीं, अगर ये टेंजेंट होता ना तो फिर उसकी स्पीड को बढ़ाता। तो सही आंसर इसमें कौन हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। द वेलोसिटी वेक्टर इज टेंजेंट टू सर्किल। हाँ, वेलोसिटी वेक्टर टेंजेंट होता है सर्किल पर। द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर होता है एक दूसरे पर, सही है। वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, टेंजेंट इस डायरेक्शन में, तो दोनों क्या हुआ? एक दूसरे पर, वेलोसिटी इधर एक्सेलरेशन अंदर, दोनों एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का कोण बना रहा है, तो ये सही है। तो हम लोग का एकमात्र गलत स्टेटमेंट बी था। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 में। 75 दे रखा है द मिनिमम वेलोसिटी विथ विच ए कार ड्राइव मस्ट ट्रैवर्स ए फ्लैट कर्व ऑफ रेडियस 120 मीटर, ठीक है। एक कर्व है, इसमें एक कार जो है पार होने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, और इसका रेडियस कितना दे रखा है? 150 मीटर दे रखा है, 150 मीटर। एंड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.6। एक्चुअली जब ये मूव करेगा ना तो इस कार पर बाहर की ओर फोर्स लगेगा एम भी स्क्वायर बाई आर, ठीक है। द मिनिमम वेलोसिटी भी निकालना है, एम भी स्क्वायर बाई आर बाहर की ओर लगेगा, अंदर की ओर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा म्यू एम इंटू जी। तो हम लोग दोनों को इक्वल कर देंगे, म्यू एम जी बड़ा या बराबर होना चाहिए एम भी स्क्वायर बाई आर के, क्या या तो बराबर होना चाहिए फिर ज़्यादा होना चाहिए फ्रिक्शन फोर्स। अगर एक कम हो गया तो फिर गाड़ी बाहर चला जाएगा। तो यहाँ से एम और एम कैंसिल, भी स्क्वायर बराबर कितना आ गया? एम भी स्क्वायर बाई आर, भी स्क्वायर कितना आ गया? म्यू आर जी के बराबर, या भी बराबर अंडर रूट म्यू आर जी, जो कि फार्मूला भी होता है, फार्मूला के रूप में भी इसको याद रखा जा सकता है। म्यू का वैल्यू 0.6 दे रखा है, 0.6 इंटू आर का वैल्यू 150, जी का वैल्यू 10, ये आ जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 इंटू 150 90, 900, 900 का अंडर रूट निकालेंगे तो 30। सही आंसर कौन सा आ जाएगा? बी। 75 का सही आंसर बी हो जाएगा। तो ये इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। और इसके बाद एक कब तक कंप्लीट कर लेना था? ये सारा कुछ खत्म कर लेना था अक्टूबर तक। अक्टूबर तक अगर कोई स्टूडेंट खत्म करता है तो बेस्ट, नहीं तो एटलीस्ट दिसंबर तक। दिसंबर तक खत्म करने के बाद फिर 2021 से लेकर के बाकी का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो 20 दिन में रिवाइज कर लेना है और उसके बाद जाकर के एग्जाम दे देना है। तो इसको भी क्लोज करते हैं, फिर आते हैं नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो में।